नमस्कार बच्चों, अगर आप भी क्लास 12th बायोलॉजी का एग्जाम 2 फरवरी को देने जा रहे हो तो इस क्लास को आप लोग जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम बायोलॉजी के ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और इसी क्लास से आपके एग्जाम में 10 से 15 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना और एक एक प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के कौन से उदाहरण है। बच्चों, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण जो होते हैं वो स्पंज होते हैं, टेपवर्म होते हैं और जोक होते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोग याद करते हुए चलिएगा बच्चा पार्टी। चलो, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा और आपको बताना है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। इनमें कौन सा है जो केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो बच्चा पार्टी, उसका नाम है बांस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बांस के अलावा आता है एक प्रशांत महासागरीय सामन मछली, वो भी पूरे जीवन काल में एक बार यहाँ पे प्रजनन करते हैं। चलो अगला बता के चलो, मुकुलन के द्वारा जनन किन में होता है? मुकुलन आए या फिर इसके अलावा बच्चों हाइड्रा आए, दोनों में प्रजनन जो है ना यीस्ट के द्वारा होता है। किन के द्वारा मेरे भाई? यीस्ट के द्वारा होता है। एकदम बोलते चलो हमारे साथ और इन सारे प्रश्नों को याद कर लो जितना आज के क्लास में मैं आपको दे रहा हूं। चलो अगला बता के चलो कि जब जायांग जो है में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है बच्चों? ये युक्तांडपी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? युक्तांडपी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहां पे बताओ, वायु परागन किस में नहीं होता? सेल्विया में वायु परागन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आप लगा के चल सकते हो। अगला बताइएगा, प्रश्न है कि किस फल का जो है बीज चोल खाया जाता है बच्चों? बीज चोल जो है जायफल का, लीची का और शरीफा का, इन सभी का बच्चों। अब देखो एग्जाम में ऑप्शन में कोई लीची आए, जायफल आए, शरीफा आए तो आप लगा के आना बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 का बताइएगा, किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है बच्चा पार्टी? तो वो क्या होगा? मोनेरा तथा प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लगाते चलो प्रश्नों के आंसर को, लास्ट में बताइएगा इस यहाँ पे जितना भी प्रश्न में 50 करवाऊंगा इसमें आप कितना सही कर पाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है, बाहर हो रहा है तो भैया बाह्य निषेचन कहेंगे ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताइएगा, निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है बच्चों? निम्नलिखित में है त्वचा क्या बनाती है? तो वो बनाती है एक्टोडर्म। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि द्विगुणित संरचना कौन सा होगा? युग्मनज करेक्ट हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी? युग्मनज करेक्ट हो जाएगा। 10 का बी ऑप्शन आपका राइट है। चलो अगला बताइएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेब का बच्चों पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है कहां पर? तो ये सिट्रस में पाई जाती है। कहां पर बच्चा पार्टी? सिट्रस में पाई जाती है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि द्विसंकर क्रॉस में बच्चों अनुलक्षणी या फिर फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 13 का बताओ जल्दी से, क्या होगा? 9:3:3:1 का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है बच्चों, किसमें? एपिस्टेसिस में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 का बताओ, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को बच्चों एलील कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एलील कहते हैं। चलो बताओ, यहाँ पे mRNA का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? mRNA का निर्माण पूछा गया बच्चा पार्टी, केंद्रक में होता है। mRNA का निर्माण जो है केंद्रक में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे मेसेल्सन एवं स्टाल के प्रयोग में इकोलाई के यहाँ पे डीएनए को लेवल किया गया बच्चों, किससे? जल्दी से बताओ। 17 का जल्दी से बता के चलिएगा बच्चों, ये भारी नाइट्रोजन से किया गया था। 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? एटीपी की, क्योंकि एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था बच्चों? ओपेरोन मॉडल जो है ये किनके द्वारा दिया गया था? बताओ 19 का करेक्ट आंसर, ये जैकब और मोनोड के द्वारा दिया गया था।
ऑपेरॉन मॉडल बच्चों जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ऑपेरॉन मॉडल में कितने जीन होते हैं? जेड, वाई तथा ए, 3 प्रकार के जीन होते हैं। देखो यहां पे जल्दी से बताओ, पक्षियों एवं कीटों के पंख कैसे होते हैं? पक्षी और बच्चों कीट के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? असमजात अंग होते हैं, क्योंकि देखो पक्षी और कीट का काम उड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? संरचना भिन्न होता है। चलो बताओ यहाँ पे एकिडना एक प्रकार का क्या है? योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। अफ्रीका में बच्चों जेबरा भी पाए जाते हैं, जिराफ भी और गोरिल्ला भी, तो ये सभी केवल अफ्रीका में ही ज्यादातर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे इनमें कौन है जो बैक्टीरिया जनित रोग है बच्चों? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? बच्चों बैक्टीरियल डिजीज कौन सा हो जाएगा? 23 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे भैया सिफिलिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या बता रहे हैं बच्चा पार्टी? 23 नंबर सवाल का जवाब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 का बताओ, टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। अगर पूछे टी लिम्फोसाइट परिपक्व कहां से होता है, तो थाइमस में होता है। चलो अगला बता के चलो, इनमें कौन है जो गाय की प्रजाति नहीं है? गाय की प्रजाति बच्चों सुरती नहीं है, क्योंकि सुरती जो है ना ये भैंस की प्रजाति है। सुरती किन की है? भैंस की प्रजाति है मेरे भाई। अगला बताइएगा, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना बच्चों वीर्य संचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर्य संचयन कहलाता है मेरे भाई। चलो बताओ यहाँ पे एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को हम क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंतः प्रजनन कहते हैं। बताओ मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो आपके सामने मेहसाना आए, सुरती आए, दोनों भैंस की प्रजाति है। किन की है बच्चों? भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताइएगा, गन्ना अनुसंधान यहाँ पे संस्थान बच्चों कहाँ अवस्थित है? बताओ गन्ना अनुसंधान संस्थान मेरे भाई कहां पर अवस्थित है? आप बता के चल रहे हो भैया कोयम्बटूर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे निम्नांकित में बच्चों कल्याण सोना जो है किसकी किस्म है? कल्याण सोना के बारे में आपने पढ़ा होगा, गेहूं की किस्म है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। अधिकांश प्रतिजैविक बच्चों कवकों से तैयार करते हैं। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है कि बच्चों पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, ये किन से किया जाता है? तो ये कवक से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो, यहाँ पे है वाहित मलजल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है? किन क्रियाओं का उपयोग होता है? 33 का एक बार जल्दी से बता के चलो, वो छानन का होगा बच्चों। चलो फिल्टरिंग का। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कवक एवं उच्च कुल के पौधों के जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को बच्चों क्या कहते हैं? बताओ। इसे हम लोग माइकोराइजा बता के चलते हैं। क्या बताते हैं बच्चों? माइकोराइजा बोलते हैं। अगला बताइएगा कि कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? कवक को बच्चों किस एंजाइम से? तो काइटिनेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है बच्चों? विटामिन ए को। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है। रतौंधी वाला रोग होता है इसकी कमी से। देखो संकरण की पहचान बच्चों किनके द्वारा की जाती है? संकरण की पहचान की बात हो तो एलाइजा के द्वारा होता है। क्या संकरण की पहचान किनके द्वारा होती है? एक बार जल्दी से पहले इसका बता के चलो। संकरण की पहचान बच्चा पार्टी ये आप लोग कमेंट करिएगा। ये आप लोग क्या करोगे? कमेंट करके बताओगे भैया HW का आंसर जो होगा वो आप लोग कमेंट करिएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, आबादी का प्रसरण जो है किन पर निर्भर करता है? आबादी का प्रसरण बच्चा पार्टी आगमन पर, बहिर्गमन पर और स्थानांतरण पर, इन सभी पर निर्भर करता है। अगला बताओ आप लोग, यहाँ पे प्रश्न है इनमें कौन है जो बहुरूपता को दर्शाता है? मधुमक्खी भैया, मधुमक्खी बहुरूपता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो किन कारणों से बच्चा पार्टी आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? भौतिक और जैविक दोनों कारण हो सकते हैं। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे एक ही जाति के जीवों के यहाँ पे सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? 41 का राइट आंसर आपने बताया, उसे हम समुदाय कहते हैं भैया, कम्युनिटी कहते हैं। अगला बताओ यहाँ पे जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
ऊर्जा का पिरामिड कैसा, सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला बताओ यहाँ पे इनमें कौन है जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है बच्चों? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है गाय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है, किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं? किसी भी आहार श्रृंखला में बच्चों प्रथम जीव को उत्पादक बोलते हैं। 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज बच्चों कितनी है? 40,000 से अधिक है। 46 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो अगला बताइएगा, पृथ्वी सम्मेलन बच्चों किस वर्ष आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन जो है ये किस वर्ष आयोजित हुआ था? बताओ जल्दी से। तो भैया ये 1992 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलिएगा, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है बच्चों? बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा गया है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि जलकुंभी में परागन किनके द्वारा होता है? ये बच्चों आप लोग कमेंट करिएगा। जलकुंभी में बच्चों परागन जो है ये किनके द्वारा होता है बच्चों? ये आपके लिए HW है। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 का बताओ। यहाँ पे है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये ट्रिप्लॉइड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल है, निषेचन की खोज किसने किया था? निषेचन की खोज बच्चों ये किया था स्ट्रासबर्गर ने। और अगर नवास्चिन की बात आए तो बच्चों ये द्विनिषेचन की खोज करता है। बच्चों ये द्विनिषेचन का खोज पूछे तब आप नवास्चिन बता के चलिएगा। ओके बच्चा पार्टी। अगर मैं बात करूं रॉबर्ट हुक तो ये मृत कोशिका की खोज करता है। मृत कोशिका बच्चा पार्टी याद रख लीजिएगा आप लोग, मृत कोशिका। और अगर ल्यूवेनहॉक की बात करूं तो ये जीवित कोशिका को खोजा था भैया। जीवित कोशिका की बात करूं तो ये जीवित कोशिका की खोज करता है। और याद रखिएगा इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग सूक्ष्म जैविकी के पिता कहते हैं। इसे बच्चा पार्टी यहां पे याद रख लो, इसे हम सूक्ष्म जैविकी के क्या कहते हैं? पिता, जनक सब कहते हैं। याद रखते हुए चलिएगा बच्चा पार्टी। ओके जी, क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और बच्चा पार्टी इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपका स्कोर क्या रहा ये तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करने के लिए भूल गए हो ना, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम पे जाके विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप क्या सर्च करोगे? VIDYA विद्या और ANAND आनंद, ये सर्च करके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट PDF सेंड करता रहता हूं। तो बच्चों वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।